आप जब धोलेरा विजिट करोगे तो आपको फ्लैट, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें ग्राउंड पर बनती हुई दिखेंगी। टाटा जैसी कंपनी अगर धोलेरा में आ रही है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। और 2016 का और 2024 का धोलेरा बहुत फर्क है दोनों में। 2025 की शुरुआत की बात करूं तो यकीन मानिए धोलेरा के प्राइस में कई गुना बढ़ोतरी होगी। आपका विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे फिर वो आपका लोकसभा का इलेक्शन हो, धोलेरा को इलेक्शन के समय में बहुत कुछ मिला है। 2024-2025 में धोलेरा में आपको क्या मिलेगा? देखिए 2024 और 2025 धोलेरा के लिए गोल्डन ईयर्स साबित होने वाले हैं। यह बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, अपने पिछले कई वीडियोस में इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 2024-2025 जो है आने वाले समय में धोलेरा में बड़ा बदलाव लाएंगे। और क्या वो बदलाव होंगे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं 2024-2025 में, उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो लोग धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उनको क्यों अभी के अभी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, धोलेरा के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 होकर कोई भी चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप या फिर कॉल पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम मेन मुद्दे को ही डिस्कस कर लेते हैं कि 2024-2025 गोल्डन ईयर्स धोलेरा के लिए क्यों साबित होंगे। सबसे पहले सरल भाषा में आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, सबसे बड़ी चीज उसके लिए होती है कनेक्टिविटी। अगर उस जगह की, उस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बेहद अच्छी है तो यकीन मानिए उस प्रोजेक्ट को, उस जगह को सक्सेसफुल होने से या बूम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। धोलेरा की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो धोलेरा में मेन कनेक्टिविटी का जो साधक है वो एक्सप्रेसवे होने वाला है, क्योंकि एक्सप्रेसवे ही एक ऐसा साधक होगा जो सीधा इसको गुजरात के सबसे बड़े शहर में से एक शहर अहमदाबाद से जोड़ेगा। अब इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर काम जो है बहुत तेजी से चालू है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बना रही हैं। 3 कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है ये नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप कहेंगे कैसे ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया भाई, ये तो छोटा सा एक्सप्रेसवे है। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी साहब जो है इस एक्सप्रेसवे को अनोखे तरीके से बना रहे हैं। इस पर वेस्ट मटेरियल का उपयोग हो रहा है, मतलब जो कचरा हम फेंक देते हैं, जो कचरा हम प्रदूषण को गंदा करने में जला देते हैं या फिर कहीं नालियों में फंसा देते हैं, उस कचरे का उपयोग करके नितिन गडकरी जी इस एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं। इसलिए खुद पर्सनली उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर वो जमीन पर भी आकर इसका इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। और इस एक्सप्रेसवे की वजह से जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी लैंड हो, उसमें सबसे बड़ा साधक जो होता है, सबसे बड़ा बूम करने का रीजन जो होता है वो होता है कनेक्टिविटी। और जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कनेक्टिविटी की वजह से, या आज इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी की वजह से धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगा, धोलेरा की डिमांड कई गुना बढ़ जाएगी। और हां एक बात और बोल देता हूं कि जो कंपनियां अभी धोलेरा में आपको दिख रही हैं, जैसा कि अभी वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, वाइब्रेंट गुजरात में 2-4 कंपनियों ने जो है धोलेरा में इन्वेस्टमेंट किया। कईयों के अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है इंफॉर्मेशन, कईयों की आने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि एक बार एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर वाइब्रेंट गुजरात जैसी इवेंट की धोलेरा को जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली कंपनीज यहां पे नॉर्मली आएंगी, बिना इवेंट के आएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो है धोलेरा ही दिखेगा, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी की वजह से जो है कई कंपनियां रुक जाती हैं। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात कर ही रहा हूं तो हम एयरपोर्ट को कैसे भूल सकते हैं। ये जो एयरपोर्ट है धोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है और गुजरात के सबसे बड़े एक एयरपोर्ट में से यह एक एयरपोर्ट होगा। अब देखिए एक अमूमन जो एयरपोर्ट होते हैं वो शायद कमर्शियल होते हैं और ज्यादातर तो समझिए कि सिर्फ कमर्शियल ही होते हैं, लेकिन धोलेरा का जो एयरपोर्ट, इसकी अनोखी बात यह है कि जो एयरपोर्ट होगा एक कमर्शियल प्लस कार्गो एयरपोर्ट होगा। सरल भाषा में कहूं तो बिजनेसमैन के लिए है एयरपोर्ट बहुत बड़ा, आप समझिए कि एक साधक होने वाला है उनके बिजनेस को बूम करने के लिए। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यह एयरपोर्ट, क्योंकि यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजी हो जाएगा। पैसेंजर प्लस कार्गो एयरपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इस एयरपोर्ट से होगा, तो वो कई टनों में कई गुना होगा। अब 2 मैंने साधक आपको कनेक्टिविटी के बता दिए, एक और साधक सुन लीजिए। जैसा कि आप लोगों को अगर जानकारी लगी हो कि रिट्स ने, मतलब जो भारतीय रेल नेटवर्क है, उसने जो है सॉइल टेस्टिंग करना शुरू कर दी है मोनो रेल के लिए। आप लोगों को पता होगा कि खुद मोदी जी ने धोलेरा में मोनो रेल चलाने का वादा किया था। अब अहमदाबाद के पास धोलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धोलेरा मोनो रेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है।
और उस पर अब जो है काम भी शुरू हो चुका है। और मैंने पहले कई पिछले वीडियोस में आपको एक चीज बताई थी कि जब एक्सप्रेसवे खत्म होने को होगा तब मोनोरेल का काम शुरू हो सकता है, और उस बात पर गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी है। सॉइल टेस्टिंग हो रही है, तो अब जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या फिर आपकी रेल कनेक्टिविटी हो, और दूसरा जो वाटरवे कनेक्टिविटी, आप कह सकते हैं कि भाई वाटरवे कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। अलग अलग कंट्रियों से, भारत के अलग अलग शहरों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके थ्रू भी होता है, तो उसके लिए भी धुलेरा में कई सारे पोर्ट जो है आसपास धुलेरा के हैं। 2024-2025 में इस कनेक्टिविटी में एक बड़ा बदलाव आप देखेंगे। एयरपोर्ट पर अभी बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2024-2025 में हालांकि ऑपरेशनल तो नहीं होगा, लेकिन जब इसकी बिल्डिंग दिखना शुरू हो जाएंगी, जब इस पर जो है काम जोर शोर से दिखना शुरू होगा, जब लोगों को लगेगा अब कुछ ही महीने बचे हैं, क्योंकि 2026 में इसका जो है बताया गया कि 2026 में इसको ऑपरेशनल कर देंगे, तो जो है 2024 और 2025 में ही इसकी जो है ऑपरेशनल की नींव रख जाएगी और लोगों में पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो यकीन मानिए कि जिस दिन ये एक्सप्रेसवे, ये एयरपोर्ट, ये आपके मोनोरेल सब जो है जमीन पर दिखने शुरू होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ही धुलेरा में बूम नजर आएगा। एक्सप्रेसवे 2024 में ही ऑपरेशनल होना है, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और जिस दिन एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा, जिस दिन एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा, आप समझिए कि उस दिन धुलेरा एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। एक तो मैंने कनेक्टिविटी आपको बता दी है। दूसरा क्या होता है कि भाई चीजें ग्राउंड पर ऑपरेशनल हो तब जो है बूम आता है, तब जो है कंपनियां पॉजिटिव होती हैं, तब जो है लोग पॉजिटिव होते हैं। अगर हम कंपनियों की ऑपरेशनल की बात करें तो आज जमीन पर आप जाकर देखिए, टाटा का सोलर पार्क ऑपरेशनल है। आप रेन्यू पावर को देखिए, रेन्यू पावर जो है इस एरिया में है, TP2 ईस्ट के एक्टिवेशन जोन में है। रेन्यू पावर कंप्लीटली बनके तैयार है और 2024 के अंदर ही अंदर उसको ऑपरेशनल होना है। आप HP का पेट्रोल पंप देखिए जो कि एक्टिवेशन TP2 ईस्ट के एक्टिवेशन जोन में बनके तैयार हो गया है, उसको भी ऑपरेशनल होना बाकी है। कुल मिलाकर और आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है कि टाटा ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको पता है ग्रीव एनर्जी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और भी कई सारे जैसे AGU हो गया, रिलायंस हो गया, इन सारे लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनके भी 2024-2025 में एक्टिविटी हमें धुलेरा के एक्टिवेशन जोन और TP2 ईस्ट के आसपास से दिखेंगे, तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं और बड़ा बूम आएगा। कुल मिलाकर 2024-2025 में चीजें ऑपरेशनल होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, जब चीजें ऑपरेशनल होंगी, जैसे रेन्यू पावर ऑपरेशनल होगा, तो रेन्यू पावर में कई हजार एम्प्लॉइज काम करेंगे, और उनके लिए रहने खाने के लिए जगह, तो कॉमर्शियल मार्केट, उनके लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वो भी बनना आज की डेट में धुलेरा में शुरू हो चुकी हैं। आप जब धुलेरा विजिट करोगे तो आपको फ्लैट, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें ग्राउंड पर बनती हुई दिखेंगी। कुल मिलाकर 2024-2025 में धुलेरा के अंदर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। जो गिफ्ट सिटी में आज आप देखते हैं, वो सारी चीजें 2024-2025 में धुलेरा के अंदर भी दिखना शुरू हो जाएंगी। कंपनियां का मैंने आपको बता दिया, कंपनियां भी ऑपरेशनल होने वाली हैं और एक्सप्रेस भी ऑपरेशनल होने वाला है। तीसरी और चीज सुन लीजिए, तीसरा मैं आपको बता दूं कि 2024-2025 में ही और भी कई सारी कंपनियों के अनाउंसमेंट जो है धुलेरा के अंदर होंगे, तो डेफिनेटली बड़ा बूम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अब एक और रीजन बता देता हूं कि 2024 में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन हो, चाहे फिर वो आपका विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे फिर वो आपका लोकसभा का इलेक्शन हो, धुलेरा को इलेक्शन के समय में बहुत कुछ मिला है। इसकी बहुत कुछ मार्केटिंग जो है नेताओं द्वारा की गई है, और इस बार भी चूंकि ये तो बड़ा इलेक्शन है, तो धुलेरा को डेफिनेटली 2024 के इलेक्शन के पहले पहले बहुत कुछ मिलेगा। उसकी वजह से भी धुलेरा में बूम आएगा। तो ये तो मैंने वो रीजन बता दिया जिसकी वजह से 2024-2025 जो है धुलेरा के गोल्डन ईयर साबित होने वाले हैं। अब मैं आपको वो चीज भी बता देता हूं कि 2024-2025 में धुलेरा में आपको क्या मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी आप अगर निवेश करते हैं और वहां पर कंपनियां एक्टिव होनी होती हैं, कनेक्टिविटी आनी शुरू होनी होती है, तो प्राइस डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ही ग्रो होता है। धुलेरा की अगर हम आज की प्राइस की बात करें तो अभी बहुत ही बेसिक्स प्राइस है। वो प्राइस है कि आज के समय में भी कोई भी धुलेरा में भी निवेश कर सकता है। लेकिन आने वाले समय में 2024 के एंड की बात करूं या 2024 की शुरुआत की बात, 2025 की शुरुआत की बात करूं, तो यकीन मानिए धुलेरा के प्राइस में कई गुना बढ़ोतरी होगी, मल्टीप्लाई होगा। जो ग्रोथ होगी वो मल्टीप्लिकेशन के तौर पे होगी, वो ऐड नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। कुल मिलाकर 2024-2025 में धुलेरा के भाव आसमान छू सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ की प्लानिंग चल रही है। और एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर आपके मन में यह चल रहा हो कि भाई हम जो है सिर्फ सुन ही रहे हैं, जैसे एक सज्जन थे वो मुझसे बोले कि भाई 2016 से सिर्फ मैं धुलेरा के बारे में सुन ही रहा हूं, तो भाई कम से कम आप सुन तो रहे हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके बारे में आपने सुनना ही बंद कर दिया होगा, और 2016 का और 2024 का
धोलेरा बहुत फर्क है दोनों में। अब जाइए 2016-17 में, 19-20 में अगर आपने धोलेरा विजिट किया हो, उस समय के फोटोज को और अभी के फोटोज को मैच कीजिएगा, आप अपने आप कह देंगे कि वास्तविकता में इन 4-5 सालों में धोलेरा में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ जमीन पर दिखने लगा है। टाटा जैसी कंपनी अगर धोलेरा में आ रही है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। तो यकीन मानिए कि 2024 और 2025 में धोलेरा में बहुत कुछ होगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर मैं वीडियोस भी कम डालता हूं। अगर आप सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके कहेंगे कि पंकज जी और वीडियोस डालिए, तो डेफिनेटली मैं वीडियो तो डालूंगा ही। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक चीज कहूंगा कि आपको धोलेरा के बारे में कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी ऑन द कॉल ऑन द व्हाट्सएप दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।